जब से ये भैंसें सुबह सुबह उतरी हैं यहाँ पे, तब से हम देख रहे हैं कि गिरी बाबा निरंतर अपनी इन भैंसों के पीछे मेहनत करते नज़र आ रहे हैं। इन्हें समय से चारा, पानी, दुहाई ये सब बहुत ज़रूरी होता है। अब लोडिंग का समय हो गया है ना, तो ऐसे में देखिए पारी पारी एक एक भैंसों को यहाँ पे धोया जा रहा है। गिनती की करीब 10 भैंसें हैं। गिनती की करीब 10 भैंसें हैं ना गिरी जी? तो 10 भैंसें अभी थोड़ी ही देर में लोड हो जाएंगी। गाड़ी यहाँ पे सुबह से ही लगी हुई है। करीब हम लोग 5:15 के करीब समय था, हम लोग उपस्थित हो गए थे यहाँ पे भैंसों को लेकर के। समय अनुसार ही पहुँच गए थे। बहुत उचित समय माना जाता है 4 से 5 बजे वाला समय। इटावा में, इटावा जगह है, एक होटल है, वहीं पे ये भैंसें ठहरी हुई हैं। निरंतर हम लोग तो जब भी यहाँ पे आते हैं तो यहीं पे ठहराव कर देते हैं इन भैंसों का। समुचित व्यवस्था है। गिरी बाबा, लास्ट में इस भैंस की खरीदारी की गई थी। ये कितना दूध पे रहेगी बाबा? 4 दिन की बच्चा दी है। 2-4 दिन की बच्चा बढ़िया है। 10 किलो दूध तो। आज गिरी बाबा एक नए अंदाज में हम लोग को देखने को मिलेंगे भाई। क्या करें, जब से भैंसें यहाँ पे उतरी हैं तब से ये अपना सारा होशो हवास कह लीजिए कि इन भैंसों के पीछे ही लगा बैठे हैं। निरंतर समय समय पे इन्हें पानी, चारा, बच्चों के ऊपर ध्यान देना, ये बहुत ही खास होता है ना। पशुधन है भाई, इतना कीमत लगा हुआ है। कहीं ना कहीं अगर निगरानी नहीं किया जाएगा तो धन बिगड़ सकता है। भैंसें बहुत ज़्यादा हरासमेंट है, थकी हारी रहती हैं, और यही वजह है कि इन्हें एक स्टॉप जो है ना कराना बहुत आवश्यक होता है। अगर एक रेस्ट करा देंगे बीच में तो ये उचित। मैं पुनः एक बार बता देना चाह रहा हूँ कि 7 भैंसें, गिनती की 7 भैंसें बिक चुकी हैं, शेष 3 ही रह गई हैं ना बाबा? 7 भैंसें बिक चुकी हैं, 3 ही रह गई हैं। समय अनुसार अगर आप लोग उपस्थित होंगे बाबा के यहाँ तो भैंसें जो बिक्री की हैं 3 भैंसें वो आप लोग के हाथ में आ सकती हैं। अन्यथा अगर विलम्ब करेंगे तो हो सकता है कि कोई दूसरा व्यक्ति बातचीत करके या फिर जैसे भी हो उपस्थित होकर के भैंसों की खरीदारी कर ले। मैं एक नंबर यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, आप लोग गिरी बाबा से सीधा संपर्क कर लीजिएगा। इसको गोद में इसलिए उठाया जा रहा है कि ये बच्चा हाल ही का है। हाँ, एक थोड़ा कमजोर मना रहा है। 5 दिन के बाद ये सही हो जाएगा, 6 दिन के बाद। अब पारी पारी से एक एक भैंसों की लोडिंग चालू हो गई है, देख रहे हैं ना। पारी पारी से एक एक भैंसों को लोड किया जाएगा। ये पहली भैंस है, पहली बयान में भी है और पहली भैंस है जो इस गाड़ी में चढ़ रही है। ये दूसरी भैंस और ये देखिए तीसरी भैंस। सभी की सभी भैंसें अपने अपने जगह पे एकदम नंबर 1 की भैंसें हैं। ये चौथी भैंस हो गई, 3 भैंस पहले ही लोड हो गई हैं। ये चौथी भैंस, ये देखिए गिरी जी लेके आ रहे हैं 5वीं भैंस। बच्चा इसके पास बाबा क्या है? पड़िया है।
ये 5वीं भैंस है, 5 और रह गई है लोड करने के लिए। पारी पारी एक एक भैंसों को लोड कर लिया जाएगा। सही एक के बतेरा। अरे 3 आगे हो गई और 3 और इसके ठीक बीच में आ जाएंगी। लोड करना ये सबके बस की बात नहीं है भाई। अगर कोई अनजाना व्यक्ति होगा तो जैसे तैसे लोड कर देगा। आप लोगों को इस वीडियो से हेल्प भी मिल सकता है। कभी भविष्य में अगर लोड करना पड़े तो आप लोग देख के वीडियो समझ जाएंगे कि किस तरह से भैंसों को लोड किया जाता है। 2 भैंसें इस तरह से लोड होंगी, एक इधर को और एक देखिए इधर। ये हो गई 5। 5 भैंसें पहले ही लोड हो गई। अब देखिए ये 6वीं भैंस और ये पीछे वाली 7वीं। 7 भैंसें लोड हो रही हैं। अब टोटल गिनती की 7 हो चुकी हैं। ये चली जाएंगी तब होगी। आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहें, तभी आप लोग समझ पाएंगे कि किस तरह से एक गाड़ी में अच्छे तरीके से भैंसों को लोड किया जाता है। भविष्य में काम दे सकता है ये वीडियो। इस लॉट की सबसे हैवी भैंस है। 10 भैंस में सबसे वजन वाली, सबसे ऊंची और सबसे क्वालिटी। पैसे भी बहुत ज़्यादा इसमें लगा है, करीब 4 के करीब लग गया है। ये 8वीं हो गई। और देखिए गिरी बाबा इसको लेके आ रहे हैं। ये 9वां नंबर पे हो जाएगी। सभी बच्चों को अंदर कर दिया गया है ना, तो बच्चे के लिए भैंसें भयभीत होकर के अपने आप गाड़ी की तरफ भाग रही हैं। ये 9 भैंस हो गई और एक और रह गई है बाहर। ये 10वीं नंबर पे है। ये 10वीं भैंस हो गई। पूरी गिनती की 10 भैंस गाड़ी में। आराम से इन्हें जाने दीजिए। इधर आ, बच्चा निकाले भी उधर आए बस क्या मतलब। बहुत तेज पड़ रहा है। गिरी जी का संपर्क सूत्र अगर नहीं देंगे तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं जान पाएंगे कि कौन सी भैंस बिकी है, कौन सी भैंस नहीं बिकी है। या जो भी भैंस से संबंधित जानकारी लेना होगा तो इनसे संपर्क करिएगा। गर्मी से तो देख रहे हैं ना, लथपथ हो गए हैं, लाल हो गए हैं पूरे। वैसे बाबा बहुत मेहनत किए हैं, सुबह से ही हम देख रहे हैं। पूरी रात जगे थे और दिन को भी नहीं सो पाए। वैसे हम एक मित्र के पास अपने चले गए थे 2-3 घंटे के लिए। वो मित्र भेंट स्वरूप आम दिए हैं। वो बच्चा लेकर जा, बच्चा लेकर जा। घर पे भोजन वगैरह भी कराए थे। वो वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा परसों दिन, यानी बुधवार कल रहेगा, बृहस्पतिवार के दिन वो वीडियो मैं अपलोड करूँगा। आप लोग देखिएगा कि कौन भाई थे जो हमें अपने घर ले गए थे और भोजन वगैरह करा करके गिरी बाबा के लिए भी भोजन दिए थे और भेंट स्वरूप आम दिए थे। गिरी बाबा एक नंबर ऐड करा दीजिए अपना। नितिन जी मेरा नंबर है 8935 हाँ 04 3012 जी। ये बाबा का नंबर है, मोबाइल नंबर है। आप लोग सीधा संपर्क करिएगा इनसे। इटावा में इन भैंसों को उतारा गया था ताकि ये भैंसें आराम फरमाएं, आराम में रहें। अच्छा करना कर इसको तो ढील कर रहा। 3 भैंसें ऐसी कर दी गई हैं और 4 भैंसें ऐसे। आप लोग समझ रहे हैं ना, 4 भैंसें ऐसे हैं, 3 आगे हैं ऐसे ऐसे, माफ कीजिएगा, 3 ऐसे हैं आगे
और 3 ठीक इस तरह से पीछे को है, और बाकी 4 ऐसे है बीच में सेंटर में। आप लोग समझ जाइएगा, सेंटर में। तो टोटल गिनती की 10 भैंसें इसमें लोड हो गई हैं। मेरा भी एक अनुभव रहा है भैंसों को लोड कराने में या करने में, ठीक है ना। अगर कोई पुराने व्यक्ति होंगे तो वीडियो देख के जान गए होंगे। मैं अलग अलग जगहों पे मैं लोड कराया हूँ 10 भैंसे 12 भैंसे। आजा। बच्चे आगे कितना है बच्चे? 3 बिपिन आगे हैं, 6 पीछे। हाँ 6 पीछे और हैं, एक गाभिन है। एक गाभिन है। सारी सारी भी आई हुई मैं है। बताना चाह रहा हूँ, यहाँ से जो भैंसे लोड हुई है ना, तो बीच में भी उतारना है, तो उन्हें आगे कर दिया गया है। जो पहले उतरेंगी भैंसें, जैसे मैं पहले ही बताया कि बिक चुकी है भैंसें, उनको देना। हाँ, तो उतारने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए उन भैंसों को इधर को कर दिया गया है ताकि आराम से उतार ली जाएंगे। ये लास्ट बच्चा रह गया है, इसको भी यहाँ पे लोड कर दिया जाएगा। हम लोग बहुत सुरक्षित तरीके से, बहुत मेहनत से इन भैंसों को या फिर कह लीजिए बच्चों को यहाँ पे ठीक 400 से ऊपर किलोमीटर है, आराम से उतार लिए थे। पूरे रात करीब 4 चक्कर 5 चक्कर गाड़ी रोक करके हम लोग देखे हैं कि कहीं भैंसों में कोई दिक्कत तो नहीं ना आ गई, कोई भैंस बैठ तो नहीं गई, या फिर बच्चा कोई बैठा नहीं ना है, या फिर कोई भी दिक्कत। तो हम लोग काफ़ी निरीक्षण के साथ इन भैंसों को, इन बच्चों को ले करके हम लोग यहाँ से हरियाणा प्रदेश से यहाँ पहुँचे। इसके बाद फिर यहाँ से पुनः हम लोग अपने ज़िला में, जो गाजीपुर ज़िला है, गिरी बाबा का आप लोग जानते ही हैं, पता वगैरह, वहाँ पे उपस्थित हो जाएंगे समय अनुसार। कल हो जाएगा बुधवार का दिन, तो बुधवार के दिन एकदम सुबह 6 बजे से पहले गिरी बाबा के यहाँ ये सब भैंसें चली जाएंगी। जो भैंसें बिकी हुई हैं वो बीच में उतर भी सकती है, वैसे उतारना भी है। यही भैंसें सारे बिपिन जी पानी में पीती हैं, व्यवस्था अच्छा है यहाँ का। पूरी दुनिया जान गई, आज वीडियो बना दिए तो। अगर हम वीडियो नहीं बनाते तो लोगों को कैसे मालूम चलता है? घुमा गया।